प्रिय दर्शकों, आज आप सुन रहे हैं रोहिणी नक्षत्र की रहस्यमयी गाथा। प्राचीन काल की बात है जब आकाश के तारों को केवल नक्षत्रों का नाम भर नहीं माना जाता था, बल्कि वे जीवंत प्राणियों की भांति अनुभव किए जाते थे। हर नक्षत्र की अपनी चेतना थी, अपनी कहानी थी और उनका प्रभाव पृथ्वी पर बसे प्राणियों के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था। उन्हीं में से एक था रोहिणी नक्षत्र, जिसे सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक कहा गया। आकाश गंगा के विशाल मंडल में रोहिणी का तेज इतना मधुर और मोहक था कि जो भी उसे देखता उसकी आंखों में स्वप्न तैरने लगते। ऋषि मुनि कहते थे कि रोहिणी के नक्षत्र मंडल में देव गंधर्व भी ठहर कर उसकी छटा निहारते हैं। लेकिन रोहिणी केवल एक तारा नहीं थी, वह एक चेतना थी, एक स्त्री का रूप धारण करने वाली अलौकिक शक्ति। उसका वर्ण चंद्रमा की श्वेत किरणों सा उज्जवल था। नेत्र रक्त कमल जैसे गहरे और आभा मंडल से आच्छादित मुखमंडल को देखकर स्वयं इंद्र भी मोहित हो जाते। कहा जाता है कि देवताओं ने उसे आकाश कन्या की उपाधि दी थी। देवताओं के बीच रोहिणी की ख्याति इतनी बढ़ती जा रही थी कि 12 आदित्य, 8 वसु, यहाँ तक कि असुरों के भी राजकुमार उसकी मोहिनी की छवि से प्रभावित होते। परंतु सबसे गहरा आकर्षण पड़ा चंद्रदेव को। चंद्रदेव को 27 नक्षत्र कन्याएं पत्नियों के रूप में प्राप्त थी। वे सभी दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, किंतु उनमें से रोहिणी की सुंदरता और माधुर्य अद्वितीय था। जब भी चंद्र आकाश की परिक्रमा करते और रोहिणी के मंडल में ठहरते, समय मानो थम जाता। चंद्र का मुख प्रसन्न हो उठता और उनकी ज्योति और प्रखर हो जाती। यह देखकर अन्य नक्षत्र कन्याएं भयभीत हो गई। उन्हें प्रतीत होने लगा कि चंद्र का प्रेम केवल रोहिणी पर ही केंद्रित है और वे उन सभी को उपेक्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे यह असंतोष दक्ष प्रजापति तक पहुंच गया। दक्ष ने जब यह देखा कि चंद्रदेव रोहिणी के प्रति विशेष आसक्ति रखते हैं और अन्य कन्याओं को उपेक्षित कर रहे हैं, तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि हे चंद्र, तुमने अन्य कन्याओं का अनादर कर केवल रोहिणी में ही आसक्ति दिखाई है, अतः तुम्हारी ज्योति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और अंततः लुप्त हो जाओगे। शाप मिलते ही चंद्रदेव का तेज म्लान पड़ने लगा। देवगण भयभीत हो उठे, क्योंकि चंद्र के क्षीण होने से पृथ्वी पर जीवन चक्र प्रभावित हो रहा था। समुद्र की लहरें विक्षुब्ध होने लगी, पौधों का रस घटने लगा और मनुष्य में भी उदासी छाने लगी। रोहिणी का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। एक और वह चंद्रमा की प्रिय थी, उनके साथ का सुख उसने अनुभव किया था। दूसरी ओर उसकी बहनें और पिता उससे विरक्त हो गए थे। वह सोचती, क्या मेरा प्रेम ही इस विनाश का कारण है? क्या मैं अपने अस्तित्व से चंद्रदेव को पतन की ओर धकेल रही हूँ? उसकी आत्मा पीड़ा से भर उठी। रोहिणी चाहती थी कि चंद्रदेव को शाप से मुक्ति मिले। उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। रोहिणी हिमालय की दुर्गम गुफाओं में चली गई। वहां उसने महादेव की आराधना शुरू कर दी। दिन रात वह ध्यान में लीन रहती। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मेरे प्रिय चंद्र का क्षय मत होने दो। यदि मेरा प्रेम शुद्ध है तो उन्हें पुनः पूर्णिमा का तेज प्रदान करें। उसके आंसुओं से गंगा जल भी भरने लगे और उसकी तपस्या से सारा आकाश थर्रा गया। देवगण विस्मित थे कि एक नक्षत्र कन्या अपने प्रिय के लिए इतनी कठोर साधना कर रही है। अंततः महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रोहिणी, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है।
चंद्र को पूर्णता क्षीण नहीं होने दूंगा मैं। वे क्षय और वृद्धि के चक्र से गुजरेंगे। अमावस्या को लुप्त होंगे किंतु पूर्णिमा को फिर से ज्योतिर्मय हो उठेंगे। यह उनका शाश्वत चक्र होगा। रोहिणी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका हृदय फिर भी हल्का नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि चंद्रदेव अब कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। उनका जीवन घटता बढ़ता रहेगा। जब चंद्र पुनः ज्योतिर्मय होकर लौटे तो उन्होंने रोहिणी को आलिंगन से भर दिया, परंतु रोहिणी का मन कहीं और भटकने लगा। उसने सोचा, क्या प्रेम केवल अपने प्रिय को पास रख लेना है, या उनके कल्याण के लिए त्याग करना भी प्रेम है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगने लगा कि शायद उसका अस्तित्व ही चंद्रदेव के लिए संकट का कारण है। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। रोहिणी ने निर्णय लिया जो आगे चलकर ब्रह्मांड की धारा ही बदल देगा। वह निर्णय प्रेम, त्याग और आत्म बलिदान की अद्वितीय मिसाल बनने वाला था। रोहिणी का हृदय एक ऐसे गहरे द्वंद्व में डूब गया था जहां प्रेम और कर्तव्य की राहें अलग अलग दिख रही थी। उसने सोचा, यदि मैं यहाँ चंद्र के पास रहूंगी तो उनका मोह और बढ़ेगा और बहनों का असंतोष कभी शांत नहीं होगा। पर यदि मैं स्वयं को दूर कर दूं तो शायद चंद्र का जीवन संतुलित हो जाए। प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप क्या यही नहीं कि हम अपने प्रिय के लिए त्याग कर दें? यही सोचकर उसने एक कठिन निश्चय लिया, आकाश से विलग होने का। एक चांदनी रात जब चंद्रदेव रोहिणी के मंडल में आए, रोहिणी ने उन्हें कहा, प्राणनाथ, आपने मुझे जितना प्रेम दिया वह अमूल्य है, किंतु आपका यह प्रेम ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा है। दक्ष पिता का श्राप आपके तेज को क्षीण कर रहा है। अब समय है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, ताकि आप समस्त नक्षत्रों में समान भाव रख सकें। चंद्रदेव ने रोहिणी के शब्द सुनकर विस्मित होकर कहा, हे प्रिय, यह कैसे संभव है? तुम ही तो मेरी प्राणवायु हो। तुम्हारे बिना यह आकाश मेरे लिए शून्य हो जाएगा। लेकिन रोहिणी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रेम केवल साथ रहना नहीं होता, प्रेम त्याग में भी होता है। यदि मेरे वियोग से तुम्हारा जीवन संतुलित होता है तो यही मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है। इतना कहकर उसने अपने आभा मंडल को संकुचित कर लिया और हिमालय की गहराइयों में उतर गई, जहां मनुष्य और देवताओं की दृष्टि नहीं पहुंच सकती थी। रोहिणी के इस निर्णय ने चंद्रदेव को भीतर तक तोड़ दिया। वे आकाश में घूमते रहे, पर हर बार रोहिणी का मंडल रिक्त दिखता। उनके हृदय में वेदना बढ़ती गई। जब वे अमावस्या की रात पूर्णतः क्षीण होते, तब उनका दुख और भी गहरा हो जाता। अन्य नक्षत्र कन्याएं यद्यपि प्रसन्न थी कि अब चंद्र समान भाव से उनके साथ रहते हैं, परंतु चंद्र के मुख पर जो पीड़ा अंकित रहती, उसे कोई मिटा नहीं पाया। उधर हिमालय की गुफाओं में रोहिणी ने अपना जीवन तप में समर्पित कर दिया। वह दिन रात एक ही संकल्प दोहराती, हे महादेव, मेरे प्रिय का जीवन संतुलित रहे, उनका तेज कभी पूर्णतः न मिटे। धीरे धीरे उसकी देह दिव्य ज्योति में परिवर्तित होने लगी। उसके आंसुओं से बहती धारा एक पवित्र झील में बदल गई, जिसे बाद में ऋषियों ने रोहिणी सरोवर कहा। वहां पहुंचने वाले साधक अब भी कहते हैं कि उस झील का जल पीने से हृदय की पीड़ा शांत हो जाती है। कठोर तपस्या के वर्षों बाद महादेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रोहिणी, तुम्हारा त्याग और भक्ति अनुपम है। तुमने न केवल चंद्र बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बचाया है। किंतु यह जान लो कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। आकाश का हर जीव तुम्हारी स्मृति से जुड़ा रहेगा। महादेव ने आगे बताया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक रोहिणी नक्षत्र के रूप में अमर रहेगा। जब भी चंद्र अपनी ज्योति खोकर पुनः प्रकट होंगे, मनुष्य उन्हें देखकर तुम्हें स्मरण करेंगे, क्योंकि यह चंद्र का क्षय और वृद्धि तुम्हारे ही तप और त्याग की देन है।
एक दिन जब पूर्णिमा की रात आई, चंद्रदेव ने ध्यान में रोहिणी की छवि देखी। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रिय, यदि तुम्हारी आत्मा कहीं है तो एक बार मुझे दर्शन दो। उनकी पुकार सुनकर रोहिणी का आभा मंडल झलक उठा। वह ज्योति बनकर आकाश में प्रकट हुई। चंद्र ने उसे आलिंगन करने की चेष्टा की, परंतु वह ज्योति बनकर उनके हृदय में समा गई। उस क्षण से जब भी चंद्र रोहिणी नक्षत्र के मंडल में प्रवेश करते हैं, उनका तेज अन्य दिनों से अधिक प्रखर दिखाई देता। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड रोहिणी और चंद्र के दिव्य मिलन का साक्षी बनता है। ऋषि कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में जन्म लेता है, उसके जीवन में अद्भुत आकर्षण और प्रेम की शक्ति होती है, किंतु साथ ही उसका जीवन त्याग और संघर्ष से भी जुड़ा होता है। जैसे रोहिणी ने, वैसे ही इस नक्षत्र के जातक अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करने से पीछे नहीं हटते। किंतु यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। रोहिणी की आत्मा जब प्रकाश में ज्योति बनकर विलीन हुई, तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर भी उतर आई और वहीं से एक नई कथा जन्म लेती है, एक राजकुमारी की, जिसके जीवन पर रोहिणी नक्षत्र की छाया पड़ने वाली थी। समय का चक्र चलता रहा, युग बदलते गए। रोहिणी का त्याग और चंद्र का प्रेम अब केवल आकाशीय स्मृतियों में गूंजता था, किंतु उनके मिलन की छाया पृथ्वी पर भी उतरी। प्राचीन भारत में विदर्भ राज्य में राजा सत्यव्रत और रानी मालिनी को एक कन्या प्राप्त हुई। यह घटना उस रात की घटी जब चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के मंडल में थे। ज्योतिषियों ने तुरंत घोषणा की, राजकुमारी का जन्म रोहिणी नक्षत्र की छाया में हुआ है। यह कन्या अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण से युक्त होगी। उसका जीवन प्रेम और त्याग का अद्वितीय उदाहरण बनेगा। राजकुमारी का नाम रखा गया रतिरेखा। रतिरेखा बचपन से ही अनोखी थी। उसकी हंसी सुनते ही बगीचों में फूल खिल उठते, पशु पक्षी उसके पास आकर निर्भय हो जाते। महल के महाद्वार पर रहने वाले सैनिक कहते, इस कन्या की आंखों में चांदनी की छाया है। पर ज्योतिषियों ने चेतावनी भी दी, राजन, ध्यान रखें, यह कन्या जितनी सुखदायक होगी, उतनी ही उसके जीवन में संघर्ष और त्याग भी होगा। यह रोहिणी नक्षत्र की छाया है। इसका जीवन साधारण नहीं, अलौकिक घटनाओं से भरा होगा। युवावस्था में प्रवेश करते ही रतिरेखा का सौंदर्य राज्य भर में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से राजकुमार उसके हाथ की याचना लेकर आने लगे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन मथुरा से आए एक राजकुमार दरबार में पहुंचे। उनका नाम था अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र और प्रद्युम्न का पुत्र था। अनिरुद्ध ने जैसे ही रतिरेखा को देखा, उनके हृदय में गहन आकर्षण जाग उठा और रतिरेखा की आंखों में भी कुछ अजीब सी पहचान चमक उठी, मानो वह उसे पहले से ही जानती हो, किसी अन्य लोक से, किसी अन्य जन्म से। दोनों की मित्रता शीघ्र ही प्रेम में बदल गई, किंतु राज्य के ज्योतिषाचार्यों ने राजा सत्यव्रत को सावधान किया, महाराज, यह मिलन सरल नहीं है। रोहिणी नक्षत्र की कन्या जब प्रेम करती है तो उसके जीवन में त्याग और संघर्ष अनिवार्य है। आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि रतिरेखा के सुख से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं था। उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह की रात जब सप्त ऋषि मंडल आकाश में चमक रहा था और चंद्रदेव रोहिणी के मंडल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश से एक अद्वितीय प्रकाश उतरा। वह प्रकाश महल की वेदी पर आकर ठहर गया। सभी स्तब्ध रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह मिलन केवल मानव का नहीं, यह उस त्याग का पुनः स्मरण है जो रोहिणी ने चंद्र के लिए किया था। अब यह छाया मानव जीवन में उतर आई है। रतिरेखा और अनिरुद्ध का प्रेम कई बाधाओं से गुजरेगा, किंतु उनका त्याग मानवता के लिए प्रेरणा बनेगा। विवाह के कुछ ही दिनों बाद
विदर्भ राज्य पर एक संकट टूट पड़ा। पड़ोसी राज्य का दानव राजा विराटसुर रति रेखा के सौंदर्य से मोहित हो गया था। उसने युद्ध की घोषणा कर दी और कहा, यदि रति रेखा मुझे नहीं दी गई तो मैं विदर्भ को भस्म कर दूंगा। राजा सत्यव्रत चिंतित हो उठे। अनिरुद्ध ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे पास श्वास है कोई भी इस राज्य को और मेरी प्रिय रति रेखा को छू भी नहीं सकता। युद्ध छिड़ गया। युद्ध की रात अमावस्या थी। चंद्रदेव क्षीण हो चुके थे। रति रेखा ने अपने कक्ष में ध्यान किया और आकाश से प्रार्थना की, हे नक्षत्र माता रोहिणी, यदि आप मेरे जीवन में विद्यमान हैं तो इस अंधकार में हमें मार्ग दिखाइए। अचानक उसकी देह से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह वही आभा थी जो कभी रोहिणी के तप से प्रकट हुई थी। इस ज्योति से युद्ध भूमि आलोकित हो उठी। अनिरुद्ध ने उस प्रकाश से प्रेरणा पाई और विराटसुर को युद्ध में परास्त कर दिया। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। यद्यपि दानव का वध हो गया था, किंतु नियति ने रति रेखा और अनिरुद्ध के जीवन के लिए और भी कठिन परीक्षाएं संजो रखी थी। अब उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रह गया था, बल्कि वह मानवता के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। और इसी से शुरू हुआ त्याग और बलिदान का वह अध्याय जो रोहिणी नक्षत्र की गाथा को अमर बना देता है। दानव राजा विराटसुर के वध के बाद विदर्भ राज्य में कुछ समय तक शांति छाई रही। रति रेखा और अनिरुद्ध का जीवन मधुर प्रेम से भरा हुआ था। वे दोनों प्रजा के साथ घुल मिल कर रहते। प्रजाजन उन्हें अपने रक्षक और मार्गदर्शक मानते, किंतु जो नियति आकाश से बंधी हुई हो वह मनुष्य के प्रयासों से टल नहीं सकती। ज्योतिषाचार्यों ने पहले ही चेताया था, रोहिणी नक्षत्र की कन्या का जीवन केवल सुख का प्रतीत नहीं बल्कि त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। एक दिन राज्य में आकाश से रहस्यमय धुंध उतरी। मंदिरों की अग्नि बुझ गई। पशु पक्षी चुप हो गए। यह संकेत था किसी महान संकट का। विदर्भ के सीमावर्ती क्षेत्र में एक और असुर शक्तिशाली होकर उठ खड़ा हुआ, कालकेय। यह असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर चुका था कि कोई भी उसे सामान्य अस्त्र शस्त्र से परास्त नहीं कर सकता। उसने विदर्भ पर चढ़ाई कर दी और संदेश भेजा, रति रेखा को मेरे हवाले कर दो, तभी तुम्हारा राज्य बच पाएगा। दरबार में भय का वातावरण छा गया, किंतु अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी रति रेखा को छू भी नहीं सकता, चाहे काल के अमर ही क्यों ना हो। मैं युद्ध करूंगा। रति रेखा ने अपने प्रिय की आंखों में देखा। उसने साहस था, परंतु साथ ही एक गहरा दुख भी, क्योंकि वह जानती थी यह संघर्ष साधारण नहीं है। युद्ध से एक रात पहले रति रेखा महल की छत पर गई। आकाश में चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के मंडल में प्रवेश कर रहे थे। उसने आंखें मूंद कर प्रार्थना की, हे नक्षत्र माता, जिस त्याग से आपने चंद्रदेव को अमर बनाया, वही शक्ति मुझे भी दीजिए। यदि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम का सुख नहीं बल्कि बलिदान है, तो मुझे सामर्थ्य दीजिए। आकाश से हल्की चांदनी उतरी और उसके मस्तक पर ठहर गई। यह रोहिणी का आशीर्वाद था। अगले दिन युद्ध भूमि में अनिरुद्ध और कालकेय का आमना सामना हुआ। अनिरुद्ध के प्रहार प्रचंड थे, किंतु कालकेय वरदान के कारण अजेय था। हर बार अनिरुद्ध वार करते असुर पुनः उठ खड़ा होता। प्रजा और सैनिक निराश होने लगे। तभी रति रेखा रणभूमि में पहुंच गई। सब चकित रह गए, राजकुमारी, यह स्थान आपके लिए नहीं है। पर रति रेखा की आंखों में दिव्य ज्योति थी। उसने पुकारा, कालकेय, तेरा वरदान अस्त्र शस्त्र से बचाता है, परंतु त्याग और प्रेम से नहीं। यदि तू मेरा सौंदर्य चाहता है तो ले ले, पर इस बलिदान के साथ तू स्वयं नष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही उसने अपनी देह से दिव्य आभा प्रकट की। वह वही आभा थी जो कभी रोहिणी नक्षत्र से चंद्रदेव को मिली थी।
ज्योति इतनी प्रखर थी कि काल की शक्ति भस्म हो गई। असुर धरती पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा विलीन हो गई। लेकिन उस ज्योति का परिणाम यह हुआ कि रति रेखा की देह भी क्षीण होने लगी। अनिरुद्ध ने उसे बाहों में थाम लिया और पुकारा, प्रिय, यह तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? रतिरेखा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम केवल साथ जीना नहीं, कभी कभी त्याग कर अमर बनना भी होता है। मैं मिट रही हूँ, पर मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में अमर रहेगा। यही रोहिणी नक्षत्र की नियति है। इतना कहकर उसकी देह ज्योति बनकर आकाश में समा गई। अनिरुद्ध युद्ध भूमि पर विलाप करते रहे, किंतु आकाश से आभा उतरी और स्वर गूंजा, रो मत अनिरुद्ध, रति रेखा की आत्मा अमर हो गई है। जब भी चंद्र रोहिणी नक्षत्र के मंडल में प्रवेश करेंगे, यह जगमगाहट उसी त्याग की याद दिलाएगी। और जब जब रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले मनुष्य त्याग और प्रेम की राह चुनेंगे, रति रेखा की आत्मा उनमें जीवित होगी। समय बीतता गया। विदर्भ राज्य में रति रेखा का बलिदान एक दंत कथा बन गया। जिस नारी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, उसने प्रेम को अमर बनाने के लिए अपना जीवन ही अर्पण कर दिया। और आकाश में जब भी पूर्णिमा की रात रोहिणी नक्षत्र चमकता है, तब लोग चंद्र को देखते हुए यह अनुभव करते हैं कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप साथ रहने में नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान में है। यही है रोहिणी नक्षत्र की रहस्यमयी गाथा, एक प्रेम, एक त्याग और एक अमर बलिदान की अनंत कहानी। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।